हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा डिटर्मिनेंट्स जो 12th क्लास का चल रहा था उसकी लास्ट एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करेंगे और लास्ट एक्सरसाइज में है एप्लीकेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स। और उसमें जो सम है वो क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं इस तरह से और उनका एरिया निकालना है। तो उसके लिए एक फार्मूला है, वो कैसे होगा। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट सम में given vertices of a triangle ABC are A that is 0 0, B -2 3 and C 10 7। ये इस तरह से अपने पास इसके वर्टिसेस दे रखे हैं कि A बिंदु ये है, B ये है और C ये है। आपको पता है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, इस तरह से है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कोई भी नाम हो सकता है, ABC PQR, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ये x1 x2 x3 से फर्स्ट कॉलम बनाइए, x1 x2 x3 इससे फर्स्ट कॉलम बनाइए और y1 y2 y3 से सेकंड कॉलम बनाइए और थर्ड कॉलम लिखिए 1 1 1 और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो आएगा वो एरिया होगा और आपको ध्यान है एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है। इन केस अगर ये नेगेटिव आता है तो नेक्स्ट लाइन में इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। मींस जब 3 इसके वर्टिसेस दिए हुए हों, शीर्ष दिए हुए हों, तो वहाँ आपको मालूम है कि ये पॉइंट x1 दैट इज़ y1 दैट इज़ x2 दिस इज y2 x3 y3। तो यहाँ से x1 x2 x3 से फर्स्ट कॉलम क्रिएट कीजिए, y1 y2 y3 से सेकंड कॉलम क्रिएट कीजिए एंड 1 1 1 इज थर्ड कॉलम। तो क्या होगा यहाँ से हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट दैट इज 0 -2 10 एंड 0 3 7 1 1 1 इस तरह से ये हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये होगा हाफ ऑफ प्लस माइनस प्लस 0 इंटू क्या डिटर्मिनेंट आएगी, फर्स्ट रो हटेगा, कॉलम वो हटेगा जो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट दैट इज 3 7 1 1 माइनस 0 के साथ अब कॉलम ये वाला हटेगा, अपने पास आएगा 2 10 1 1 प्लस 1 के साथ ये कॉलम ये हटेगा, अपने पास आ रहा है -2 10 3 7 इस तरह से। इसको हल करके जो आएगा वो एरिया आएगा इक्वल टू हाफ ऑफ 0 इंटू 3 1 जा 3 -7 1 जा 7 -0 इंटू -2 1 जा -2 -10 1 जा 10 प्लस 1 इंटू दैट इज -14 -30 इस तरह से। ये क्या होगा हाफ ऑफ 0 इंटू -4 0 एंड 0 इंटू -12 दिस इज ऑल्सो 0 एंड दैट इज -44 30 -14 -44। तो यहाँ आता है हाफ ऑफ -44 2 1 जा 2 2 2 जा -22 और आगे लिखेंगे 22 स्क्वायर यूनिट दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। तो एरिया कैसे निकालेंगे, जब 3 इसके शीर्ष दिए हुए हों ABC, इस तरह से निकालेंगे कि A लिखा, B लिखा, C लिखा, इसके x1 x2 x3 से पहला कॉलम क्रिएट किया, y1 y2 y3 से दूसरा कॉलम और तीसरे कॉलम को हर बार 1 1 लेना है और इसका एरिया निकालना है डिटरमिनेंट की तरह 2 से डिवाइड करके।
अगर ये नेगेटिव आ जाए तो अगली लाइन में लिखेंगे, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है तो अगली लाइन में लिखेंगे 22 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमने पहला सम ज्ञात किया इसका, एक्सरसाइज 4.3 का। अगला सम है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हेन इट्स वर्टिसेस A, B and C are given and also find the condition of collinearity। तो पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद कंडीशन दूसरी पे चलेंगे। एरिया निकालने के लिए वर्टिसेस क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC A is A0, B 0B and C XY, ये दे रखा है। इसके बाद इसका एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 A, x2 0, x3 x, y1 0, y2 b, y3 y एंड थर्ड कॉलम इज 1 1 1। ये होगा और ये होगा तो ये क्या आएगा, हाफ ऑफ ये प्लस इसका डिटरमिनेंट निकालने हैं ए के साथ जो है रो ये छूट रहा है, कॉलम ये बी वाई 1 1 माइनस 0 के साथ अब कॉलम ये वाला छूटेगा 0x 1 1 प्लस 1 के साथ अब कॉलम ये वाला छूटना है 0x by। ये होगा इसका एरिया, ये यहाँ तक इसका एरिया है इस ट्रायंगल का, और ये होगा हाफ ऑफ a इंटू बी माइनस वाई माइनस 0 इंटू 0 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू दैट इज 0 माइनस बी एक्स। इस तरह से हुआ तो ये आता है हाफ ऑफ ए बी माइनस ए वाई, दिस पार्ट इज 0 and this is minus bx, therefore area is equal to half of ab minus ay minus bx स्क्वायर यूनिट। ये तो इसका एरिया आ गया, यहाँ तक तो ये एरिया है। अब ये कहता है कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यहाँ एक बात समझेंगे कि जब पॉइंट कोलिनियर होंगे तो कोलिनियर मीन्स एक संरेख एक ही रेखा पर होंगे, स्ट्रेट लाइन पर होंगे, इस तरह से इस तरह से होंगे ए बी सी। तो आप देख रहे हो यहाँ कोई ट्रायंगल कोई भी क्रिएट नहीं हो रही, ट्रायंगल कोई नहीं बन रहा। जब कोई ट्रायंगल है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं अस्तित्व में, तो उसका एरिया क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, एरिया कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, व्हेन ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन ये जो एरिया है हाफ ऑफ ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स, ये किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। और ये 1/2 जो है उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज इम्प्लाइज ए बी माइनस ए वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। आगे देखिए, अब ये माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी हो गया। तो यहाँ से इसको ए को कॉमन भी लिया जा सकता है, ए को कॉमन लेंगे तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि माइनस ए कॉमन ले लिया दोनों तरफ, तो ये हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। ये कंडीशन है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये इसकी कंडीशन कोलिनियरिटी है। मीन्स एरिया निकाला, और एरिया निकालने के बाद ये कहता है डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो कोलिनियर कब होंगे, जब एक ही रेखा पे होंगे। एक ही रेखा पे होंगे तो
ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इनका एरिया 0 होगा। एरिया 0 रखा है, आज कंडीशन आ गई। तो यहाँ हमने इसका सेकंड क्वेश्चन किया कि ट्रायंगल का एरिया निकालिए और कोलिनियरिटी की कंडीशन बताइए। ये सवाल थे इसके, सिंपल सवाल। आगे इंपॉर्टेंट सवाल आता है थर्ड सम। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस दिस। तो क्या लिखेंगे? गिवन vertices of a triangle, given vertices are A is K for, B 2 minus 6 and C 5 4. Also given their area 35 square unit, because area of triangle ABC is equal to 35 square unit, that is given. Therefore half of, यहाँ से डिटर्मिनेशन बनाइए, x1 x2 x3 k 2 5 and y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1, और इसको किसके को लिखेंगे? 35 के। किसके को लिखेंगे इसको? 35 के। ये जो 1/2 है ये उधर जाके 2/1 हो जाएगा। दैट इज इम्प्लाइज के 2 5 4 -6 4 1 1 1 इक्वल टू 70। यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे और 70 की को लिखेंगे तो ये होगा प्लस माइनस प्लस के इंटू रो, ये छूटेगा कॉलम ये -6 4 1 1 -4 इंटू ये वाला कॉलम छोड़िए 2 5 1 1 +1 इंटू अब कॉलम ये वाला छूटेगा 2 5 -6 4 इक्वल टू 70। यहाँ से इसको हल करेंगे k इंटू -6 -4 -4 इंटू 2 1 जा 2 -5 +1 इंटू 4 2 जा 8 +30 क्यों आया? माइनस इंटू -30 एंड दैट इज इक्वल टू 70। -10 के यहाँ -3 इंटू -4 +12 +38 इक्वल टू 70। -10 के +50 इक्वल टू 70, क्योंकि 38 + 12 इज 50। देन -10 के इज इक्वल टू 70 -50 -10 के इज इक्वल टू 20। देन k इज इक्वल टू 20 ओवर -10 10 2 12 इक्वल टू -2। इस तरह से आया। काफ़ी अच्छा सवाल है। ये वर्टिसेस दे रखे थे, एरिया दे रखा था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था एक के, उसकी वैल्यू निकाली, एरिया वाला फार्मूला लगाया, यहाँ से इसको हल किया। तो यहाँ हम इसके 3 सम हल कर चुके हैं और नेक्स्ट सम भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट था, नेक्स्ट सम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। उसको कैसे हल करेंगे? फोर्थ सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ के in order that the points this are collinear, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि ये बिंदु कोलिनियर है। तो यहाँ वर्टिसेस क्या दे रखा है? because A, B and C are given and it is also given that these are collinear। तो क्या लिखेंगे? because point A 5 5
B K1 and C 10-7 are कोलिनियर। ये कोलिनियर है। कोलिनियर है तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, और ट्रायंगल नहीं बन रहा तो यहाँ इसका एरिया 0 के इक्वल होगा। देयरफॉर हाफ ऑफ एरिया x1 5, x2 k, x3 10, y1 5, y2 1, y3 7 and this is 1 1 1 इक्वल टू 0। ये पार्ट उधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, एंड दैट इज इम्प्लाइज 5k 10, 5 1 7, 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, 5 इंटू इसके साथ डिटरमिनेंट बचा 1 7 1 1 माइनस 5 के साथ क्या बचेगा, कॉलम ये वाला हटेगा, k 10 1 1 प्लस 1 के साथ क्या आएगा, ये वाला कॉलम हटेगा, k 10 1 7 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल होगा तो ये आता है 5 इंटू 1 माइनस 7 बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1 एंड माइनस 7 माइनस 5 इंटू k माइनस 10 प्लस 1 इंटू 7k माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरह से ये आया -6 5 जा -30 बिकॉज 1 माइनस 7 इज -6 एंड -6 5 जा -30 माइनस 5k प्लस 50 प्लस 7k माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ k को कैलकुलेट कीजिए, -5k प्लस 7k तो ये आया 2k एंड -30 -10 -40 प्लस 50 इक्वल टू 0। 2k प्लस 10 इक्वल टू 0, twice of k is equal to -10, therefore k is equal to -10 upon 2 and 2 1 जा 2